हेलो गाइस, इम्तियाज़ फिज़िक्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वह है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। विद्यार्थियों, जो हम आज कल अपनी चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोज़ एक से अच्छा एक क्वेश्चन डाला जाता है, तो सभी विद्यार्थी रोज़ का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पर पहुँचे। तो विद्यार्थियों, आज देखते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर का अंदर आती है। गॉस की प्रमेय इस तरीके से आती है कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, या इस तरीके से भी आ सकती है कि गॉस की प्रमेय लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। गॉस की प्रमेय लिखिए, अनंत लंबाई के एक धनावेशित तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। यह गॉस की प्रमेय इस प्रकार से भी आ सकती है कि गॉस की प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की एक समतलावेशित प्लेट के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। विद्यार्थियों, गॉस की प्रमेय किसी भी रूप में आए, लेकिन गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन और उत्पत्ति तुम्हारे याद होना अनिवार्य है। गॉस की प्रमेय वाला क्वेश्चन हर हाल में सन 2025 की बोर्ड की परीक्षा में आना है। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम, यह स्टेटमेंट क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यदि हम इसके गणितीय रूप के बारे में बात करें तो फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू Q/ε0, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो विद्यार्थियों, जो इंटीग्रेशन के ऊपर जो सर्किल का निशान बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है कि गॉस की प्रमेय हमेशा किसी बंद पृष्ठ के अंदर ही चलती है। तो चलो अब हम इसकी उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं। यह गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप या समाकलन रूप है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में माना किसी माध्यम में बिंदुओं पर प्लस Q कूलम का आवेश रखा है। किसी माध्यम में बिंदुओं पर प्लस Q कूलम का आवेश रखा है। इसके विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है। माना बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब बिंदु P से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यह गॉसियन पृष्ठ है और इसका एक सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गॉसियन पृष्ठ का एक सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, जिसे क्षेत्रफल वेक्टर dA से प्रदर्शित करते हैं। यह कोण जो बना, ये क्या है, ये घनकोण है। ये क्या है, दूरी है। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो dA और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बना वो कोण थीटा है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r², जहां इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा E की दिशा जो होगी, दिशा
ई एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कितनी होगी? ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर। अब बिंदु पी से गुजरते हुए एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। माना इस गोले का एक सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है, जिसे क्षेत्रफल वेक्टर डीए से प्रेजेंट करते हैं। तब इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डीए। गॉस की प्रमेय के अंदर पूरे पृष्ठ के एकदम विद्युत फ्लक्स नहीं ज्ञात कर सकते, पहला उसका कोई सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, तो इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए। विद्यार्थियों, तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। तो यहाँ ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा बराबर ये ई डी ए कोस थीटा। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जब हम सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से फिर संपूर्ण पृष्ठ का गॉसियन पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका समाकलन कर देंगे। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट ई डी ए कोस थीटा। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई ए कोस थीटा। इसे इस तरह लिखेंगे, ई बाहर निकाल लेंगे, इसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा। ई का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटीग्रेशन यो 1/r², यहाँ का इसमें अंदर ले जाएंगे डी ए कोस थीटा बटे r²। ये डी ए कोस थीटा, चूंकि इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा अपॉन r² घन कोण के बराबर है, घन कोण, जिसका मान घन कोण डी ओमेगा के बराबर है। तो विद्यार्थियों, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी ओमेगा, इसका मान हो जाएगा 4 पाई के, क्योंकि इंटीग्रेशन, इसीलिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई के। इस 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। फाई ई बराबर क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस की प्रमेय है। तो देखना विद्यार्थियों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है ई डॉट डी ए। फाई बराबर ई डॉट डी ए क्यू अपॉन ε0, इसका गणितीय रूप है। विद्यार्थी इसे कंठस्थ याद रखेंगे। तब इसके लिए माना किसी माध्यम में बिंदुओं पर प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश रखा है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरते हुए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे r² है।
ई एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ओ से पी की ओर है। अब बिंदु पी पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसके लिए बिंदु पी से गुजरता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। माना इस गॉसियन पृष्ठ का एक सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए है, जिसे क्षेत्रफल वेक्टर डीए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका विद्युत क्षेत्र ई की दिशा के साथ कोण थीटा है। तब इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फलक डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कोस थीटा फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए कोस जीरो का मान हो जाएगा ए कोस थीटा। तो ई का मान रख लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अंदर ले लिया डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो हो जाएगा ये घनकोण डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा 4π के बराबर हो जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, जो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाले भी नई वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पर पहुँचे। धन्यवाद।